चिड़िया के पास एक आम का पेड़ था। चिड़िया बहुत ही रहम दिल थी। चिड़िया खुद भी आम खाती, अपने बच्चों को भी खिलाती और जो आम बच जाते वो रसीले आम जाकर नदी के किनारे बैठती और दूसरे परिंदों को बेच देती थी। माँ, हमने आम खा लिए हैं, अब बाकी आम जाकर नदी पर बेच आओ। मैं किकी का खूब अच्छे से ख्याल रखूंगी। चिड़िया अपने बच्चों को घर पर छोड़कर आम बेचने के लिए नदी किनारे आ जाती है। आंटी चिड़िया तो यहाँ आम बेच रही है, बहुत अच्छा मौका है। आंटी चिड़िया के जाके पेड़ से सारे आम चुरा कर खाता हूँ। जग्गू कौवा, जो कि गौरी का बेटा था, वो बहुत ही चोरियां करता था। वो आम चुराने चिड़िया के आम के पेड़ पर चला जाता है। चिड़िया बहन, दूसरे जंगल से मेरी बहन आई है, ये सारे आम तुम मुझे बैग में डाल दो, मैं अपनी बहन को जाते वक्त साथ में दूंगा। हाँ हाँ तोते भैया, मैं अभी आपको सारे आम डाल देती हूँ। ये आम बहुत ही रसीले हैं, आपकी बहन को खाकर बहुत ही मजा आएगा। आज तो सारे आम बहुत ही जल्दी खत्म हो गए और अभी शाम होने में तो काफी टाइम है। मैं दोबारा जाकर तरह से थोड़े से और आम तोड़ लाती हूँ। चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अपने आम के पेड़ से आम लेने चली जाती है। आहा, ये आम तो थोड़ा खट्टा लग रहा है, वो वाला आम जाकर देखता हूँ। ओहो, ये भी बहुत खट्टा लग रहा है, वो वाला आम खाता हूँ, वो सही लग रहा है। ओहो, ये भी बहुत खट्टा है। जग्गू ने सारे आम तोड़ तोड़ कर नीचे ढेर लगा दिया था। उसे नहीं पता था कि तभी चिड़िया भी वहीं पर आ गई थी। ओ छोटे कौवे, इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? सारे आम तुमने नीचे जमीन पर गिरा दिए हैं। कोई इस तरह करता है क्या? मेरा जो दिल होगा मैं वही करूँगा। क्या आपको नहीं पता, मैं गौरी का बेटा हूँ। गौरी और कालू मेरी मम्मी पापा हैं। तुम जिसके भी बेटे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना मार मार कर तुम्हारा आम ही बना दूंगी। आपने मुझे डांटा, मैं अभी जाकर अपनी माँ को बताता हूँ। देखना तो वो कैसा मजा चखाते हैं आपको, आपको भी पता नहीं। बहुत मारा मुझे माँ, माँ उस छोटी चिड़िया ने मुझे बहुत ही मारा है। मैंने बताया मैं आपका बेटा हूँ, फिर भी मुझे बहुत मारा है। हाय, मैं मर गई। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मेरे जग्गू को मारेगी। देखना जग्गू, मैं इसका क्या हाल करती हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो। शुक्रिया। माँ, आप भी उस चिड़िया के बेटे को इतनी पिटाई लगाना, क्या उस चिड़िया को समझ आ जाए कि आगे से जग्गू को नहीं मारना। तू देखना मेरे जग्गू, मैं इस चिड़िया को कैसा मजा चखाती हूँ। अभी तो रात हो गई है, कल सुबह देखेंगे। तो चल अब घर सोते हैं जाकर। कालू कौवा घर आ जाता है। वो सब सोने के लिए लेट जाते हैं, मगर गौरी अभी भी उस बात को भूली नहीं थी। वो सबके सोने का इंतजार करती है। जैसे ही कालू कौवा और जग्गू सोते हैं, वो हाथ में जहर की बोतल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है और फिर जैसे ही चिड़िया के आम के पेड़ पर पहुंचती है, उस बोतल में से सारा जहर निकालकर सारे आमों पर छिड़क देती है और आराम से घर आकर दोबारा सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया अपने बच्चों से पूछती है कि क्या वो उनके लिए आम लेकर आए, तो उसके बच्चे कहते हैं, माँ, हम रोज रोज आम खाकर बोर हो गए हैं, आज तो हम आलू के पराठे खाएंगे। चिड़िया क्योंकि बहुत ही मेहरबान थी, इसलिए ऊपर वाला भी उसका साथ दे रहा था। वो अपने बच्चों को उस दिन आलू के पराठे बना देती है। जब गौरी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका बेटा जग्गू और कालू तो घर पर ही नहीं थे। अरे, ये दोनों बाप बेटा सुबह सुबह कहाँ चले गए? लगता है सुबह की सैर करने गए हैं, अभी वापस आ जाएंगे। गौरी नहीं जानती थी कि कालू कौवा अपने बेटे जग्गू के साथ चिड़िया के आम के पेड़ पर पहुंच चुका था। पापा, सुबह सुबह आम खाने का भी अपना ही मजा है। हम दोनों आज मिलकर आम खाएंगे। मैं आंटी चिड़िया का ध्यान रखता हूँ, पहले आप आम खा लो, फिर मैं आम खाऊंगा। कहीं वो नकचड़ी आंटी आ ही ना जाए। नहीं जग्गू बेटे,
मैं देख कर आता हूँ कि चिड़िया क्या कर रही है, फिर आराम से दोनों बैठकर आम खाएंगे। कालू कौवा चिड़िया के घर आकर खिड़की से देखता है कि चिड़िया तो अपने घर में खाना बना रही थी। कालू कौवा बहुत ही खुश होता है। जग्गू, आज तो हमारी मौज हो गई है, चिड़िया घर में खाना बना रही थी, हम दोनों आराम से बैठकर आम खाएंगे। दोनों बाप बेटा इस बात से बेखबर कि रात को गोरी इन आमों पर जहर डालकर गई थी, मजे मजे से आम खाने लगते हैं। चिड़िया अपने सब काम खत्म करके अपनी टोकरी लेकर आम लेने के लिए जंगल की तरफ जाती है, मगर वो देखती है कि जग्गू और कालू तो दोनों मरे दरख्त के नीचे पड़े थे। अरे कालू, कालू भैया, ये क्या हो गया आपको? अरे कोई है, कोई सुनो, मेरी मदद करो, ये देखो कालू और जग्गू को क्या हो गया। वहाँ से गुजरते कबूतर की नजर उन पर पड़ जाती है और वो भागा हुआ गोरी के घर जाता है। अरे गंदी आंखों वाले कबूतर, तू सुबह सुबह मेरे घर क्या लेने आ गया है? मुझसे कुछ भी मांगने की कोशिश मत करना। गोरी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी ऐसी बातें सुनने का। जंगल में जग्गू और कालू को कुछ हो गया है, मैं तो बस तुम्हें यही बताने आया था। कबूतर की बात सुनकर गोरी कभी भागी भागी जंगल पहुंचती है। हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपने जवान बेटे और पति को मार दिया। चिड़िया, मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे आम पर जहर की बोतल डाली थी। देखो तो ऊपर वाले ने मुझे कैसी सजा दी है, मुझे माफ कर दो। गोरी, गुजरा हुआ वक्त अब वापस तो नहीं आ सकता, इसीलिए कहते हैं हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। गोरी, हमें दूसरों के साथ बुरा करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि ऊपर वाला भी हमारे साथ बुरा कर सकता है। एक जंगल में सोनी चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत ही ज्यादा मगरूर थी। उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा नाज था। वो बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज थी। वो कभी भी किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, हमेशा अपने आप में ही रहा करती थी। एक दिन सोनी गाना गा रही थी कि कालू कौवा उसकी प्यारी आवाज सुनकर उसके पास आकर बैठ गया और उसका गाना सुनने लगा। प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियो भी देख सको। शुक्रिया। वाह सोनी, जैसी तुम बहुत प्यारी हो वैसी ही तुम्हारी आवाज भी प्यारी है, और इन फूलों के पास बैठकर तो तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। ये तो तुमने सही कहा कौवे। रानो चिड़िया और टूनी चिड़िया जब गाना गाती है तो इतना प्यारा नहीं लगता जितना मेरी आवाज में लगता है। छोड़ो भी सोनी अपने हुस्न के कसीदे, तो मुझे ये बताओ, रानो चिड़िया की सालगिरह है, क्या तुम आज चलोगी वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं चलूंगी। मुझे तो आज अपने लिए फूलों का हार बनाना है और मुझे तुम जैसे परिंदों की छोटी मोटी तकरीबात में जाने का कोई शौक नहीं है। ठीक है महारानी जी, आप यहाँ बैठ के खुद को सजाइए, मैं तो जा रहा हूँ। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सब खाना लेने जाने लगे तो सब परिंदे सोनी को देखकर उसके पास रुक गए और तब कालू कौवे ने सोनी से कहा, सोनी, आज हम सब दोस्त मिलकर खाना लेने जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ, हम सबको मिलकर जाना अच्छा लगेगा। तुम सब दोस्त जाओ, मेरा अभी दिल नहीं कर रहा कहीं जाने का और मुझे आज बहुत जरूरी काम भी है, मैं आज नहीं जा सकूंगी। हाँ हाँ सोनी जी, आप हमारे साथ क्यों जाएंगी भला? हम जैसे काले कौवों के साथ जाने से आपका हुस्न तो खराब हो जाएगा। दोस्तों, ये तुम सब लोग कैसी बातें करना शुरू हो गए हो? यहाँ तो खाने की बात हो रही थी ना। चलो सोनी, चलो हमारे साथ। नहीं रानो, मुझे भूख लगी तो मैं खुद ही जाकर ले आऊंगी, मैंने कहा ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम लोग अब जाओ। बड़ी आई हुस्न की मलका, इसको तो खुद को संवारने और दूसरों को ताना देने के अलावा कोई काम नहीं है। चलो दोस्तों, हम चलते हैं। ऐसा कालू, खुद तो कालू को लूटा सा कौवा है, मुझ जैसी हसीन चिड़िया से जलते हो तुम, मुझसे तो तुम सभी जलते हो, जाओ यहाँ से। अरे बस करो सोनी चिड़िया, तुम्हें खाना लेने नहीं जाना तो मत जाओ, मगर ऐसे दूसरों को हकीर नहीं समझना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। और कालू भैया, आपको भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और दोस्तों के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जाओ जाओ यहाँ से, तुम सब जाओ, मुझे तुम सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सब लोग बस मुझसे जलते हो और कुछ नहीं है। सुबह से अब दोपहर हो चुकी थी,
सोनी चिड़िया को भी भूख सताने लगी। तभी वो उड़ते उड़ते जंगल के दूसरी तरफ गई। वो बहुत खाना तलाश करती रही मगर उसे कहीं खाना नहीं मिला। तभी वो नदी किनारे बैठकर पानी पीने लगती है। हाँ सोनी, आज तो तुम्हारी किस्मत ही खराब है। इतनी भूख और प्यास लगी है, मुझे सुबह उनके साथ ही चले जाना चाहिए था। सब इकट्ठे मिलकर खाना ढूंढते तो जल्दी मिल जाता। अरे वाह, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी। यहाँ तो कितना सारा खाना पड़ा है, मगर ये ना हो ये किसी शिकारी ने दाना डाला हो। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से खाना लेकर फुर्ती से यहाँ से उड़ जाती हूँ। कहीं वो शिकारी आ गया तो मुझे पकड़ ही ना ले। सोनी चिड़िया अभी अपने आप से बातें ही कर रही थी कि अचानक से वहाँ एक पिंजरा गिरता है और सोनी चिड़िया उसमें कैद हो जाती है। तभी अचानक वहाँ से कालू कौवा गुजरता है। सोनी उसे देखकर जोर जोर से आवाजें देने लगती है मगर कालू वहाँ से चला जाता है। अरे कालू कौवे, तुम्हें मेरी आवाज भी सुनाई दे रही थी, फिर भी तुम इतनी तेजी से भाग गए। क्या मुझे पिंजरे में देखकर तुम्हें रहम नहीं आया? क्यों महारानी जी, महल में रहकर अच्छा नहीं लग रहा आपको? पहले तो बहुत बदतमीजी से बात करती थी, अब तो अपना लहजा देखो। अरे कालू भैया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे जल्दी से इस पिंजरे से निकाल लो। अभी वो शिकारी आता ही होगा, वो मुझे पकड़ लेगा। क्यों मिस ब्यूटी, अब बहुत अच्छी बन रही हो। पहले तो हर वक्त मेरी बेइज्जती करती रहती थी, अब किस मुंह से मुझसे मदद मांग रही हो? मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज जल्दी करो ना, अगर वो शिकारी आ गया तो मुझे पकड़ कर ले जाएगा। कालू कौवे ने पिंजरे को खोलने की बहुत कोशिश की मगर पिंजरा खुला ही नहीं। वो थक हार कर उसके सामने आकर बैठ गया। वही सोनी, मैंने तो हर तरह से कोशिश कर ली है, ये पिंजरा तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, मुझसे तो ये नहीं खुल रहा। मैं जा रहा हूँ। नहीं कालू भैया, प्लीज ऐसे छोड़ के मत जाओ। तुम जाकर गौरी और रानो चिड़िया से बात करो, शायद तुम सब मिलकर मुझे इस मुसीबत से निकाल सको। ठीक है महारानी जी, जैसे आपका हुक्म। मैं अभी बुला कर लाता हूँ उनको। अपना काम पड़ा तो देखो कैसे मिन्नतें कर रही हो। कालू कौवे को सोनी पर रहम आ जाता है और वो जाकर गौरी और रानो चिड़िया को भी अपने साथ ले आता है। क्यों हुसैन की मलका, अब समझ आया कि दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे बस करो गौरी, हमें जल्दी से सोनी को इस पिंजरे से निकालना चाहिए, इससे पहले कि शिकारी आ जाए। हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं आइंदा कभी भी तुम लोग का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। बस मुझे जल्दी से इस पिंजरे से निकाल लो। और फिर सब परिंदे मिलकर उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं और पिंजरे का एक कमजोर हिस्सा देखकर वो पिंजरे को तोड़कर सोनी चिड़िया को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। सोनी चिड़िया पिंजरे से बाहर आते ही अपने सभी दोस्तों से माफी मांगती है और उसे समझ आ जाती है कि जिंदगी में दोस्तों का होना कितना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हमें कभी भी दूसरों को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए और अपने अखलाक हमेशा बेहतर करना चाहिए। जिसका अखलाक अच्छा होता है वही एक अच्छा इंसान होता है। एक जंगल में एक खतरनाक चील रहती थी। वो शिकार की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। उसके साथ ही एक बहुत लालची कौवी भी थी। अरे ओ कौवी, ये क्या माजरा है? हम 2-3 दिन से जंगल में घूम रहे हैं, कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? कोई मरा हुआ चूहा भी नहीं मिल रहा। क्या सारे पंछी जंगल के मर गए हैं क्या? तुझे तो पता है, मैं ज्यादा दिन भूखी रहूं तो मैं तो बीमार हो जाती हूँ। मुझे पता है चील दीदी, आप ज्यादा दिन मांस खाए बगैर नहीं रह सकती, मगर मैं आपको क्या बताऊं, इस जंगल के परिंदे तो बहुत ही चालाक हो गए हैं। उनको पता है जब आप शिकार की तलाश में बाहर निकलती हैं, वो सारे अपने घरों में छुप जाते हैं। उन्होंने तो एक तरकीब भी लड़ाई है, अब अपने घरों में ज्यादा सा दाना इकट्ठा करके रखते हैं। प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो भी देख सको। शुक्रिया। अरे कलमुही, ये सब बातें तू मुझे पहले नहीं बता सकती थी? तू क्या मेरे मरने का इंतजार कर रही है? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो चील दीदी, तुम्हारी वजह से मुझे भी अच्छा खाना खाने को मिलता है, मैं तुम्हारे मरने का कैसे सोच सकती हूँ? बस 2-3 दिन से खाना नहीं खाया ना, तो ये बात मेरे दिमाग से निकल गई, बस अभी याद आई तो मैं बता दिया। अब आगे क्या करना है ये सोचो चील दीदी, ऐसे तो हम दोनों ही मर जाएंगे। सच बता रही हूँ गौरी, मेरे जिस्म में जान नहीं है, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अगर मेरे जिस्म में थोड़ी सी भी जान होती ना
तो मैं अभी तेरा गला दबा देती। तूने मुझे ये बात पहले नहीं बताई। खैर क्या करूं, तू कभी कभी मेरे काम भी आ जाती है, वरना तो मैं आज ही तेरा गला दबाकर तुझसे ही अपनी भूख मिटाती। अब चल मेरे साथ, जाके जंगल में कोई शिकार ढूंढते हैं, ऐसे तो हम दोनों ही भूखे मर जाएंगे। कैसी बातें करती हो चील दीदी, अभी तो तुम्हें बताया कि सारे परिंदों ने घरों में खाना इकट्ठा कर लिया है, हमें कोई शिकार नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरी तरह दाना खाना शुरू कर दो, जब शिकार ना मिले दाना खा लिया करो। अरे पागल कव्वी, क्या तू नहीं जानती, हम चील सिर्फ परिंदों का मांस ही खाते हैं। अगर मैंने कोई दाना खा लिया तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, और अगर मेरा पेट खराब हो गया तो मैं मर जाऊंगी। जल्दी चल शिकार ढूंढे, वरना आज तो मैं तुझे ही खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। खैर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि कोई पंछी हमें मिलेगा, लेकिन चलो शायद कोई बेवकूफ़ पंछी हमें मिल ही जाए जो इधर उधर बाहर फिर रहा हो। चलो चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम भी क्या याद करोगी। चील और गोरी जंगल में बहुत देर तक उड़ते रहते हैं, उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता। वो दोनों थक हार कर दोबारा अपनी गुफा में आ जाते हैं। तू सही कह रही थी गोरी, जंगल में तो कोई एक मरा हुआ परिंदा भी नहीं है। मेरी तो भूख से हालत खराब हो रही है। मैंने तो पहले ही कहा था सब परिंदे घरों में खाना जमा करके बैठे हैं, कोई नहीं मिलेगा, मगर तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। हाँ हाँ ठीक है, चलो जाओ, अब कल सुबह आ जाना, दोबारा शिकार के लिए निकलेंगे। अगले दिन चील और गोरी दोबारा अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ते हैं। चील अब 3-4 दिन से भूखी थी, वो बहुत कोशिश कर रही थी कि उसे आज ही कोई खाना मिल जाए। सारा दिन गुजर गया। मूर्ख कवि, तुझे मैं बता रही हूँ, अगर आज भी कोई शिकार नहीं मिला ना तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ये जुल्म ना करना चील दीदी, मुझे पूरी उम्मीद है आज कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। आज शिकार ढूंढते ढूंढते गोरी को एक जगह एक परिंदा नजर आ ही जाता है। गोरी खुशी से उछलने लग जाती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरा पंख टूट गया, कोई तो मेरी मदद करो प्लीज, कोई तो मुझे बचा लो। गोरी के रोने की आवाज सुनकर पास ही बैठी मेहरू चिड़िया उसके पास आकर बैठ जाती है। अरे अरे कौन हो तुम? तुम्हारी शक्ल इतनी प्यारी है कि तुम्हें देखते ही मैं तो ठीक हो गई हूँ। मुझे तो तुम कोई नाटकबाज लग रही हो, किसी को देखने से भला कोई कैसे ठीक हो सकता है। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे लगता है तुम इस जंगल में नहीं हो। जो तुम्हें पता नहीं है कि इस जंगल में एक बहुत खतरनाक चील फिरती रहती है शिकार की तलाश में। अगर तुम्हें पता होता तो इस वक्त यूं ना तुम फिरती। गोरी मेहरू का ध्यान भटकाती है और फिर जल्दी से उसके ऊपर जाल फेंककर उसको अपनी कैद में कर लेती है। अरे अरे ये क्या हो गया, ये जाल कहाँ से आ गया? अरे कवि बहन मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। मेहरू चिड़िया को जाल में फंसा देकर पास ही दरख्त पर बैठी चील भी वहाँ आ जाती है। मेहरू चिड़िया बहुत डर जाती है। हे ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये जालिम चील ने तो लगता है मेहरू चिड़िया को अपने जाल में फंसा लिया है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अरे वाह गोरी, तुमने आज जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है जो इस मेहरू चिड़िया को जाल में कैद कर लिया, वरना तो इसने सबको पागल कर देना था। तुम्हें तो इस काम का बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अरे रानो चिड़िया, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई, या तुम्हारे नजर कमजोर हो गई है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा, हमने इस नन्ही सी चिड़िया को खाने के लिए पिंजरे में कैद किया है और तुम कह रही हो ये बहुत अच्छा काम किया है हमने। अरे चील दीदी, क्या आपको नहीं पता, ये चिड़िया तो बहुत ही जानलेवा बीमारी में मुब्तला है, अगर इसको किसी ने खाया तो वो भी मर जाएगा। अरे ये क्या कह रही हो चिड़िया, अगर हमने इसको खा लिया तो क्या हम मर जाएंगे? अरे भाग गोरी भाग, ये ना हो इसके पास बैठने से भी हमें ये बीमारी लग जाए और हम मर जाएं। रानो चिड़िया की बात सुनकर चील और गोरी दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और फिर रानो चिड़िया मेहरू चिड़िया का जाल हटा देती है। रानो की अक्लमंदी से मेहरू की जान बच जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी मुश्किल में अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ये कहानी है रानो चिड़िया की, जो कि एक बहुत ही मेहरबान चिड़िया थी। जंगल के सभी परिंदे उसके दोस्त थे, वो हमेशा मिलजुल कर रहते थे।
ایک دن چڑیا کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ کافی دور تک اڑنے کے بعد بھی اسے کوئی کھانا نہیں ملا، لیکن اچانک اس کی نظر ایک غار پر پڑی۔ غار کے پاس ایک بہت بڑا سا صندوق پڑا تھا۔ وہ صندوق بہت سارے پھلوں سے بھرا ہوا تھا۔ چڑیا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور وہ اس صندوق کے پاس جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، آگے کی کہانی دیکھنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آپ میری آنے والی نئی ویڈیو بھی دیکھ سکو۔ شکریہ۔ رانو چڑیا صندوق کے پاس گئی اور ایک پھل کا ٹکڑا اٹھا کر واپس اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ اگلے دن پھر ویسے ہی رانو چڑیا کھانا تلاش کرتے ہوئے اسی طرف سے گزری، مگر وہ حیران رہ گئی کہ پھلوں والا صندوق تو آج بھی تازہ پھلوں سے بھرا تھا۔ ارے یہ کیا؟ یہ صندوق تو آج بھی پھلوں سے بھرا ہوا ہے اور پھل ہیں بھی تازے۔ پتہ نہیں کون یہاں روز ایسے پھل رکھ جاتا ہے اور کھاتا بھی نہیں۔ کہیں یہ کوئی جادوئی صندوق تو نہیں ہے؟ یہ سوچ کر رانو چڑیا ڈر جاتی ہے، مگر تبھی صندوق سے آواز آتی ہے، ڈرو نہیں چڑیا، یہ ایک جادوئی صندوق ہے، تم جتنا چاہو اس سے پھل لے کر کھا سکتی ہو۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کیا میں اپنے دوستوں کو بھی یہاں لا سکتی ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں، تم اپنے دوستوں کو بھی لا سکتی ہو اور پیٹ بھر کر پھل کھا سکتی ہو۔ چڑیا جلدی سے اڑتے ہوئے اپنے دوستوں کے پاس جاتی ہے۔ دوستو، مجھے جنگل میں ایک جادوئی صندوق ملا ہے جو ہر وقت تازے پھلوں سے بھرا رہتا ہے۔ چلو ہم سب مل کر وہاں جاتے ہیں اور تازے پھل کھاتے ہیں۔ رانو چڑیا، کوئی بھی جادو وادو نہیں ہوتا، مجھے تو ایسی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں۔ تم لوگ جاؤ اور کھاؤ وہ پھل، مجھے نہیں جانا۔ رانو چڑیا، سنا تو میں نے بھی کبھی نہیں کہ کوئی جادوئی صندوق ہوتا ہے، وہ بھی تازے پھلوں سے بھرا، مگر تم کہتی ہو تو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ ہاں کبوتر بھیا، ہم ہر روز وہاں سے جا کر تازے تازے پھل کھایا کریں گے۔ اب ہمیں کھانا ڈھونڈنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ چلو سب چلتے ہیں۔ رانو چڑیا، تم تو بالکل صحیح کہہ رہی تھی، یہ صندوق تو واقعی پھلوں سے بھرا ہے اور پھل بھی کتنے میٹھے اور تازے لگ رہے ہیں۔ ہاں طوطے بھیا، یہ پھل بہت ہی میٹھے ہیں۔ چلو اپنی اپنی مرضی کا پھل لے کر واپس گھر چلتے ہیں، شام بس ہونے ہی والی ہے۔ سب پرندے مل جل کر اپنی اپنی مرضی کا کھانا لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کالو بھیا، تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو اور تمہیں اپنے جنگل کی کوئی خبر ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے جنگل میں کچھ گڑبڑ ہے، تم جا کر رانو چڑیا سے پتا تو کرو۔ ایسی بات ہے کیا بھورے؟ میں نے ابھی ابھی رانو کو دیکھا ہے، ندی کی طرف جا رہی تھی۔ بس تو میرا دیکھ کمال، میں ابھی 1 منٹ میں اس سے ساری خبر لے کر آتا ہوں، تو بس یہی بیٹھ کر میرا انتظار کر، میں بس ابھی گیا اور ابھی آیا۔ رانو چڑیا ندی پر پانی پی رہی تھی کہ کالو کوا اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ رانو چڑیا، کیا آج کل تم لوگ کھانا ڈھونڈنے نہیں جاتے؟ مجھے کبھی ساتھ لے کر نہیں جاتے تم لوگ؟ کالو بھیا، مجھے گفا کے پاس ایک صندوق ملا تھا جس میں بہت تازے پھل ہوتے ہیں۔ بس ہم سب مل کر وہاں سے تازے پھل کھا کر روز واپس آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کھانے ہیں تو ہم آپ کو بھی کل ساتھ لے جائیں گے۔ کیا بات کرتی ہو رانو، مجھے تو آج بھی کوئی کھانا نہیں ملا، میں تو صبح سے بھوکا یہاں وہاں مارا پھر رہا ہوں، کیا ہم آج ہی چلیں؟ ٹھیک ہے کالو بھیا، ہم دونوں آج ہی چلتے ہیں، مگر آپ نے اگر پہلے کی طرح لالچ کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ نہیں رانو چڑیا، وہ برے کام تو میں کب کے چھوڑ چکا ہوں، تم بس میرے ساتھ چلو اور مجھے جلدی سے بتاؤ کہ وہ تازے پھل کہاں پڑے ہیں۔ معصوم چڑیا کالو کے ارادوں سے بے خبر اسے لے کر صندوق کے پاس آ جاتی ہے۔ صندوق کو دیکھ کر کالو تو بہت حیران ہو جاتا ہے، اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ اپنے دماغ میں ایک آئیڈیا سوچنے لگ جاتا ہے۔ رانو چڑیا، یہ تو اتنے سارے پھل ہیں، یہاں پڑے رہے تو یہ تو سڑ جائیں گے، کیوں نہ ہم یہ سارے پھل آج ہی لے جائیں؟ نہیں کالو بھیا، یہ ایک جادوئی صندوق ہے،
और इसमें हर रोज ताज़ा फल आते हैं। आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। चलो फिर आज अपनी मर्जी का फल लेकर घर जाकर मजे से खाऊंगा। और फिर कौवा वहां से अपनी मर्जी का फल लेकर चला जाता है। चिड़िया को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, मगर अब वो क्या कर सकती थी। भूरे मेरे यार, तूने आज तो दिल खुश कर दिया। आज तो मेरे हाथ एक ऐसा खजाना लगा है कि हम सारी उम्र बैठकर आराम से खाएंगे। फिर कालू कौवा अपने दोस्त को लेकर वहाँ फलों से भरे संदूक के पास आ जाता है और संदूक पर बैठ जाता है। ये जादुई संदूक है और अब ये हमारा है। अब सब जंगल के पंछियों को हमारी बात माननी पड़ेगी। अगले दिन सब परिंदे फिर खाना लेने जाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। वो सब कौवे का इंतजार कर रहे थे, मगर कौवा तो आ ही नहीं रहा था। रानो चिड़िया, तुम बहुत मासूम हो। तुम यहाँ कौवे का इंतजार कर रही हो और मुझे लग रहा है कौवा पहले से ही वहाँ जाकर बैठ गया होगा। कबूतर भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। चलिए हम सब चलते हैं। रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ जब गुफा के करीब पहुँचती है तो वो देखती है कि कालू कौवा तो अपने जालिम दोस्त भूरे के साथ पहले ही वहाँ बैठा था। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आखिर तुम लोग आ ही गए। मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। अगर तुम्हें इस संदूक में से फल खाने हैं तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, वरना तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। तुम्हारा दिमाग ठीक है कालू कौवे। इस संदूक को रानो चिड़िया ने ढूंढा है और इस पर हम सब का हक है और इसके फल भी हम सब के लिए है। तोते भैया सही कह रहे हैं। मुझे तुम पर एतबार ही नहीं करना चाहिए था कालू भैया। तुम हमेशा से हमें ऐसे ही परेशान करते हो। उन सब में अभी लड़ाई चल ही रही थी कि अचानक वहाँ पर एक परी आ जाती है और वो कालू कौवे से कहती है, जालिम कालू कौवे, तुझे शर्म नहीं आती अपने से कमजोर परिंदों को तंग करते हुए? ये संदूक मेरा है और मैं ही इसमें ये सब फल रखती हूँ। तुम्हें तो अब मैं सजा दूंगी। परी अपने जादू से संदूक का ढक्कन बंद कर देती है और कालू कौवा उसमें बंद हो जाता है। तभी संदूक से आवाजें आने लगती हैं। रानो चिड़िया, अरे रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुम लोगों को तंग नहीं करूँगा। प्लीज परी से बोलो कि मुझे छोड़ दे। मैं आइंदा किसी भी परिंदे को तंग नहीं करूँगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्यारी परी, इस कालू कौवे के लिए इतना सबक तो काफी है। आइंदा ये हमें तंग नहीं करेगा। प्लीज आप इसको छोड़ दें। रानो चिड़िया की बात मानकर परी संदूक का ढक्कन खोल देती है। कालू कौवा उस संदूक से बाहर आ जाता है और शर्मिंदा होकर वहां से जल्दी से भाग जाता है।